हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात दोस्तों इस वीडियो में करेंगे टेम्सन्स इंस्ट्रूमेंट्स आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। आज दोस्तों टेम्सन्स इंस्ट्रूमेंट आईपीओ का अलॉटमेंट आपको आउट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो अलॉटमेंट चेक किस तरीके से करना है, यही अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो इसके बारे में बात करेंगे, ये समझेंगे कि अलॉटमेंट का समय क्या हो सकता है, ये भी जानेंगे। तो वीडियो दोस्तों महत्वपूर्ण होने वाला है, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए, पहली बात तो ये बात ध्यान रखिए, जो आईपीओ है इसका अलॉटमेंट जैसा बताया आज के दिन आपको आता हुआ दिखेगा। 300 रुपये का प्राइस बैंड है, यानी आपको एक शेयर जो मिलेगा वो 300 रुपये का मिलेगा। 50 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। तो डेफिनेटली आज के दिन किसी ना किसी की किस्मत दोस्तों यहाँ पर चलती हुई देखने को ज़रूर मिलेगी। तो आप सबको सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट की अलॉटमेंट जो है वो हमारे व्यूअर्स को मिल जाए। अब सबसे पहले दोस्तों हम ये बात करते हैं कि अलॉटमेंट हमको कितने में से कितनों को मिलेगा, यानी जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, आप समझ लीजिए कि कितने चांसेस है कि आपको अलॉटमेंट मिलने के। बाद आपको बताता हूँ, देन आपको बताऊंगा कि कौन से वेबसाइट पे आपको जाके चेकआउट करना है। तो दोस्तों आईपीओ को तो आप जानते हैं कि मैसिव सब्सक्रिप्शन मिला था, लगभग 302 गुना ये आईपीओ क्यूआईबीज ने भरा था, जो लगभग 40,000 करोड़ होता है। एचएनआई कैटेगरी के द्वारा इस आईपीओ को 314 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब किया गया था, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो 331 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। अब सबसे तो अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया इन द बिग एचएनआई कैटेगरी, तो एक बात समझिए कि आपकी जो अलॉटमेंट आने के चांसेस है वो है 65.75। इतने में से एक 65.75 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो इस आईपीओ में मिलेगा इन द बिग एचएनआई कैटेगरी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी दोस्तों 80 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुई थी। स्मॉल एचएनआई के अंदर जो अलॉटमेंट है वो दोस्तों मिलेगा लगभग 261 में से एक को, ठीक है, 261.49 में से एक को। इसके अलावा रिटेल पोर्शन लगभग 61 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन एप्लीकेशन वाइज जो पैसा हमको आता हुआ दिखा वो 45.11 था, तो 45 ही मान लीजिए। इसमें से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। एम्प्लॉय कैटेगरी 125 गुना, टोटल मिलाकर इस तरीके से ये आईपीओ दोस्तों आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल गया था 184 टाइम्स, यानी मैसिव अमाउंट ऑफ मनी आता हुआ दिखा। 83,000 करोड़ रुपीज़ इशू को मिला है। सो दिखाता है कि दोस्तों कितना दमदार रिस्पॉन्स आया। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपके अलॉटमेंट आने की संभावना कितनी है, लेकिन आप समझते हैं यहाँ पर कि कौन सी वेबसाइट पे चेक करना है। तो देखिए होता क्या है, आईपीओ का आप अलॉटमेंट बेसिकली 3 वेबसाइट्स पे हमेशा चेक कर सकते हैं। जो पहली वेबसाइट होती है दोस्तों वो होती है बेसिकली रजिस्ट्रार की, ठीक है। दूसरी वेबसाइट होती है बीएससी की, और तीसरी वेबसाइट होती है एनएससी की, बिकॉज ये तीनों एक्सचेंजेस है, राइट। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए एनएससी पे आप तभी चेक कर पाएंगे अगर आपकी बिड जो है वो एनएससी पे लगी है। सेम गोज विद बीएससी ऑल्सो, अगर आपकी बिड बीएससी पे लगी तो ही चेक कर पाएंगे। दूसरी बात, एनएससी बीएससी दोनों पे अपडेट काफ़ी बार दोस्तों लेट होता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा एनएससी बीएससी की वेबसाइट पे बात नहीं करता हूँ। सीधा आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्रार कौन है इस आईपीओ के, और जो रजिस्ट्रार है वो है दोस्तों के फिनटेक। जी हाँ, के फिनटेक पे याद रखिएगा इस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको आता हुआ नजर आएगा, यानी इस वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना है कि आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला है। अब करना क्या है यहाँ पर, देखिए पहली बात तो यहाँ पर इजी प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं कि टफ है। सिलेक्ट आईपीओ पे जाना है आपको। सिलेक्ट आईपीओ पे मैं गया। अभी तक देखिए लेटेस्ट नेम जो दिखा रहा है वो है शंकेश ज्वेलर्स का, मतलब शंकेश ज्वेलर्स का आईपीओ याद रखिएगा। इसका इस वेबसाइट पर पता चलता है ऑन द लास्ट टाइम, यानी अभी तक जो हम नाम ढूंढ रहे हैं टेम्सन्स का वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज अभी तक आउट नहीं हुआ अलॉटमेंट। सी अलॉटमेंट कब तक आउट होगा ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब होता क्या है, देखिए जब कोई भी इशू को बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता है तो डेफिनेटली अलॉटमेंट थोड़ा सा आपको लेट आता हुआ देखने को मिलता है। लेट का मतलब क्या है, लेट का मतलब ये है दोस्तों कि नॉर्मली अलॉटमेंट के फिनटेक हो या फिर लिंक्डइन टाइम हो, यानी या फिर एमएफजी इन टाइम हो, 10 साढ़े 10 के आसपास आउट हो ही जाता है, ठीक है। लेकिन कोई इशू अगर उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है तो होता क्या है, वहाँ पर अलॉटमेंट आपको डिले होता हुआ देखने को मिलता है। डिले का मतलब ये है कि देखिए अलॉटमेंट जो है वो 10:30 की जगह कभी कभार 12:30 भी आता है, कभी 1 बजे भी आता है, और इवन इससे भी लेट कभी कभार हो जाता है। तो ये कोई फिक्स टाइम नहीं किया इस समय आपको अलॉटमेंट आउट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इस आईपीओ को तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको पहली बात तो 11 बजे के बाद ही चलेगा। 11 PM बोल रहा हूँ, राइट। हो सकता है कि दोस्तों आपको अगले दिन भी अलॉटमेंट पता चले, लेकिन जैसे ही अलॉटमेंट आउट होगा हम आपको कम्युनिटी टैब पे अपडेट कर देंगे कि हाँ भैया अलॉटमेंट आउट हो चुका है। अगर उससे पहले आपके बैंक की तरफ से कोई डेबिट का मैसेज आता है कि हाँ इतना पैसा आपका डेबिट हो गया है, या फिर आपका कोई यूपीआई मैंडेट जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, ये सारे दोस्तों याद रखिएगा क्या होते हैं, ये सारे इंडिकेशन है आपको पता करने की कि आपको अलॉटमेंट लगा है कि नहीं लगा है बिफोर वेबसाइट पे आने से पहले। अगर आपने यूपीआई के थ्रू लगाया है तो बहुत चांसेस है कि आपको पहले ही मैंडेट जो है वो या तो रिवोक हो जाएगा या तो सक्सेसफुल हो जाएगा, ये होना शुरू हो जाएगा, ताकि उससे होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट बेसिकली मिल गया है या फिर नहीं मिला है। तो इसमें कहा ये आप चेक कब कर सकते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं जब आपको
यूपीआई के थ्रू लगा है, तो ये मैसेज अगर आपके पास आ जाता है तो आप समझ जाइए। अगर मैंडेट मान लीजिए ऐसा था कि रिवोक हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। बाकी अगर किसी ने आसबा के थ्रू अप्लाई किया तो बहुत कम चांसेस है कि वो आपको अपडेट देता हुआ देखने को मिलेगा। आसबा में अपडेट अगले दिन तक ही आता है मोस्टली। सो लेट्स सी होता क्या है। बाकी जैसे मैंने कहा, जैसे अपडेट आएगा आपको मैं अपडेट कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो अपडेट्स है वो आपको मिलते रहे।